Assalamualaikum everyone. This is me Sarish Khalid from the platform of Tutify with another lecture of databases. और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस अनोमलीज एंड टर्म्स फॉर द नॉर्मलाइजेशन. तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस की अनोमलीज को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज डेटाबेस अनोमली? अनोमली वर्ड रेफर्स टू एनी एरर or any problem. So when we are facing any problem or any error in our database, we term it as a database anomaly. Database anomaly basically represents a problem in a relationship, and this problem may occur due to data redundancy. When we are having the unnecessary duplication of data in our database, then problem arises in our database और उसको हम कहते हैं कि वो database anomaly है. डेटाबेस अनोमली को हम अपडेट अनोमली भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग डेटाबेस में अपडेट करते हैं कोई चीज़ तो हमारे पास एरर या अनोमली जो है वो एग्जिस्ट करती है. डेटाबेस अनोमलीज हमारे पास 3 टाइप्स की हैं. फर्स्ट इज़ इंसर्शन अनोमली, देन इज़ अपडेट अनोमली एंड देन इज़ द डिलीशन अनोमली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब डेटाबेसेस को हम लोग वन बाय वन जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको देख लें. सबसे पहले आप लोग इस टेबल की तरफ देखें. वी हैव 4 फील्ड्स इन दिस टेबल: रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट एंड ग्रुप. ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास इस टेबल में. रोल नंबर और सब्जेक्ट हमारे पास प्राइमरी की है, तो हम वन बाय वन हर अनोमली को डिस्कस करेंगे कि कैसे अनोमली अगर कर सकती है. ओके. Our first anomaly is insertion anomaly. It is related to the insertion of the new record in a relationship. जब भी हम लोग रिलेशनशिप पे कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास इंसर्शन अनोमली अगर करती है. इंसर्शन अनोमली हमें ये कहती है कि अगर हम लोगों को एक रिकॉर्ड एंटर करना है, सो वी शुड नो द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, the particular values of the attributes of the single record for storing that record. For example, अगर हम लोगों ने किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, so we should know the roll number of that student and also the subject of that student. उसके बगैर आप लोग डेटा को अपने टेबल में एंटर नहीं कर सकते. तो अगर आपको अभी कोई सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का नहीं पता, या आप लोगों को अभी सिर्फ स्टूडेंट का नेम पता है, अभी उसको रोल नंबर अलॉट नहीं हुआ, तो फिर आप इस टेबल के अंदर उसको इंसर्ट नहीं करा सकते. सो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन अनोमली. Then we have update anomaly. Update anomaly या modification anomaly, it is related to the modification of the record in the relationship. जब हम लोग किसी specific value of attribute को change करेंगे इस relationship में, तो हमारे पास modification anomaly arise करती है. For example, अगर मैं कहूँ कि रोल नंबर 3 का ग्रुप को मैंने चेंज करना है फ्रॉम ICS टू प्री इंजीनियरिंग, तो इस केस में हमें हर रो में उसको चेंज करना पड़ेगा जिस रो में रोल नंबर 3 का रिकॉर्ड स्टोर हुआ है. तो चूंकि अब रोल नंबर 3 की वैल्यू जो है वो रिडंडेंट है. रिडंडेंट होने का मतलब है 2-3 दफ़ा स्टोर हुई है, तो हमें हर रो में जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा कि उसका ग्रुप ICS से प्री इंजीनियरिंग हो गया है. तो यहाँ पर अपडेट करते हुए हमें प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम फेस होती है. अगर हम लोग हर रिकॉर्ड में हर रो में उस रिकॉर्ड को चेंज ना करें तो डेटा इनकन्सिस्टेंट स्टोर होता है और फिर वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम अराइज करती है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिलीशन अनोमली की. डिलीशन अनोमली इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड इन अ रिलेशनशिप. अगर हमें किसी रिलेशनशिप में कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो भी हमें प्रॉब्लम अगर कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने रोल नंबर 2 को डिलीट करना है, तो चूंकि डेटा हमारे पास डुप्लीकेट है तो हमें हर रोज़ से रोल नंबर 2 वाली रोज़ को डिलीट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हमें डिलीशन में प्रॉब्लम आती है. जब हम लोगों के पास डेटा रिडंडेंट है, उसकी डुप्लीकेशन हुई हुई है, तो हमें डिलीशन में प्रॉब्लम होती है. अब हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ने जा रहे हैं डेटाबेस की. वो टर्म्स बेसिकली दीज आर दोज टर्म्स विच यू शुड नो बिफोर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस. नॉर्मलाइजेशन, अब हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऊपर पढ़ी हैं कि हमारे पास डेटाबेस में अनोमलीज अगर करती हैं. इन अनोमलीज को ठीक करने का प्रोसेस हम लोग कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ जस्ट मेकिंग इट करेक्ट, रिमूविंग दीज अनोमलीज इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. एंड बिफोर दैट प्रोसेस वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टर्म्स, एंड दीज आर द 4 टर्म्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी: होमोनिम, रिडंडेंसी, सिनोनिम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा. अब मैं आपको वन बाय वन इन सब टर्म्स के बारे में बताऊंगी. सो यस गाइस, पहले हम लोग as mentioned in your book that before normalization process, initial entity or attribute lists must be checked for errors or oversights, and there are some hidden problems.
प्रॉब्लम्स अब हमारे पास क्या करती है, पहली प्रॉब्लम इज सिनोनिम। एज द नेम सजेस्ट, सिनोनिम तब क्रिएट होता है जब दो डिफरेंट नेम्स हो जाएं किसी एक ही एट्रीब्यूट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव टू टेबल्स एंड दीज टू टेबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, और एक टेबल में मैं एक एट्रीब्यूट को सप्लायर कोड कहती हूँ और मैं उसी एट्रीब्यूट को दूसरे टेबल में लिखती हूँ, लेकिन मैं उसका नेम चेंज कर देती हूँ सप्लायर आईडी। इसको कहते हैं हम सिनोनिम। सिनोनिम तब अगर करता है जब हम लोग दो डिफरेंट नेम्स दे दें एक ही एट्रीब्यूट को। सो दिस प्रॉब्लम इज देयर इन आवर डेटाबेस, इसको हम लोग को जहन में रखना है। नेक्स्ट वी हैव होमोनिम। होमोनिम मीन्स दैट वी आर यूजिंग द सेम नेम फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी नेम फॉर इन कस्टमर table and supplier table, we have two different attributes. For example, we need supplier name and company name, but what we are doing is that in supplier table, instead of supplier name, I'm using company name. So what will happen that these two tables will have the same names for different attributes. So this is called homonym. Then we have redundant information, storing same information in two or more different ways. For example, अगर एक एम्प्लॉय का टेबल है उसमें मैं दो एट्रीब्यूट स्टोर करा रही हूँ, एम्प्लॉय एज और डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर रिडंडेंसी इसलिए अगर करती है क्योंकि अगर आप लोग के पास एम्प्लॉय का एज भी है और डेट ऑफ बर्थ भी है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ स्पेस। अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है हम एज को आराम से फाइंड कर सकते हैं, हमें एज पता है तो हम डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर दोनों एट्रीब्यूट्स की, तो यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। Then we have mutually exclusiveness of data. Mutually exclusiveness means that we have to select one of many options. For example, it exists when values can be expressed as yes no indicator. For example, आपके पास students का marital status है for example, तो हम क्या करें, हमने देखना है कि वो मैरिड है या वो सिंगल है। तो जब हमारे पास इस तरह मैरिटल स्टेटस में हम लोगों ने या एम लिखना है या एस लिखना है, तो यहाँ पर हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा आता है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइज करती हैं जब हम लोग डेटाबेस बना रहे होते हैं, ईदर सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा। ये चारों टर्म्स थी जो मैंने आप लोगों को आपकी बुक से जो है वो सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। सो बिफोर नॉर्मलाइजेशन यू शुड नो अबाउट दीज 4 कोर टर्म्स ऑफ डेटाबेसेस। So that's all from my side. I hope आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. Thank you so much for your time. If you have any queries, feel free to ask down in the comment section. Also like our video, do subscribe our channel and do share it with your fellow friends if you liked it. Thank you so much. Until next time, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.